बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकी मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब ने हलफ उठाने के बाद पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस की ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली हैं और इसके साथ ही उन्होंने पहले दिन ही एक बड़ा एग्जेक्टिव ऑर्डर भी जारी कर दिया है और इसके साथ साथ एक सरप्राइज़ भी दिया है। वो सरप्राइज़ क्या है ये भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन एक सरप्राइज़ पूरी कौम को मिला है और वो सरप्राइज़ है जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब की एक तस्वीर का लीक होना। वैसे तो ये तस्वीर का लीक होना कोई गैर मामूली किस्म की चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसे दिन में कि जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठा रहे हैं, वो मुल्क के मुंसफ़े आला का मनसब संभाल रहे हैं, ऐसे दिन में इस तस्वीर को वायरल करना और फिर इस तस्वीर के बाद बड़ा खौफनाक किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वो करना, ये यकीनन कुछ सवालात को जन्म देता है। ये सवालात क्या हैं और इनके जवाबात क्या हैं ये भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीलॉग के आगाज़ में सबसे पहले आज ऐवान सदर में जो तकरीब मुनक्कद हुई, जो कि नए चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी की तकरीब भी थी, जिसमें हमारे आर्मी चीफ समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक हुए। वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे। इसी तरह इस तकरीब में नए जो चीफ जस्टिस हैं उनके अहले खाना, उनके दोस्त अहबाब, साबिक जज साहबान, और इस तकरीब की जो एक ख़ूबसूरत चीज़ थी वो हमें आज एक जजेस में यूनिटी भी नज़र आई। यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के अलावा सुप्रीम कोर्ट के आलमोस्ट तमाम जज साहबान जो हैं वो इस हलफ बर्दारी की तकरीब में मौजूद थे। फिर उसके अलावा इस तकरीब में अली अमीन गंडापुर साहब भी मौजूद थे और मरियम नवाज साहबा भी मौजूद थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर पंजाब भी मौजूद थे और दीगर अहम शख्सियात जो हैं वो भी इस तकरीब का हिस्सा थीं। हलफ बर्दारी के बाद नए चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब जो हैं उनके साथ फ़र्दन तमाम मेहमानों ने मुलाकात भी की और उन्हें ये ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की तरफ से भी उन्हें मुबारकबाद दी गई और आर्मी चीफ़ जनाब जनरल आसम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने भी उनसे मुलाकात की और मुलाकात से पहले उन्होंने नए चीफ जस्टिस को सैल्यूट भी किया। फिर उसके अलावा उन्होंने याहिया खान अफरीदी साहब की वालदा मोहतरमा से भी मुलाकात की और उनको याहिया खान अफरीदी के चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। इसके अलावा इस तकरीब के दौरान मीडिया पर्सनस जिन्हें के मदऊ किया गया था, जिन्हें दावत दी गई थी, मतलब सबको तो नहीं बुलाया गया था, लेकिन ज़ाहिर है इसमें जो है वो चंद अफराद को बुलाया जाता है। तो जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनके मुताबिक इस तकरीब में जो जज साहबान मौजूद थे उन्होंने मीडिया जो नुमाइंदगान थे उनके साथ इंटरेक्शन से अवॉइड किया और माशाल्लाह चंद एक ने तो उनका ये भी कहना था कि आप ज़रा हाथ होला रखें। मीडिया पर्सनस को मुखातब करते हुए कहा कि आप हाथ होला रखें और अगर चीज़ें बेहतर होने की तरफ जा रही हैं और मामला ठीक होने जा रहे हैं तो आप इन मामलात को ठीक होने दें। अब वजह पता क्या होती है, मेरा ख़्याल है कि हम सहाफ़ी हजरात भी ना कुछ ज़्यादा ही मामले को गरमा देते हैं, क्योंकि चीज़ों को ट्विस्ट किया जाता है और थोड़ा सा क्रिस्पी करने की कोशिश की जाती है। और आजकल चूँकि आपको पता है दौर है सोशल मीडिया का और हमारे जज साहबान भी सोशल मीडिया जो है वो उसको देखते भी हैं और उससे इंस्पायर भी होते हैं, क्योंकि वो फ़ैसले जो उनके आते हैं वो बताते हैं कि वो कहाँ से जो है वो अपना इंस्पायरेशंस ले रहे हैं, क्या उन पे किस किस्म का असर है। तो अगर जज साहबान जो हैं वो टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया से अवॉइड करें तो मेरा ख़्याल है कि फिर इस किस्म की सूरत हाल पैदा भी ना हो जैसी कि माजी में हमने देखा कि हो जाती है। और एक ख़ूबसूरत चीज़ ये भी है कि जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब के मुतल्लिक ये बात सामने आई कि वो मुकम्मल तौर पे टीवी और इसी तरह ये जो सोशल मीडिया उससे अवॉइड करते हैं और इसीलिए शायद उनके फ़ैसलों में हमें जो है वो कोई झुकाव नज़र नहीं आता। ये वजह वैसे हो सकती है। लेकिन इस तकरीब के दौरान दोस्त जो वहाँ पे मौजूद थे जिनसे गपशप हुई उसके मुताबिक जनाब जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब और जर्नलिस्ट हैं जनाब तैयब बलोच साहब, उनमें ज़रा थोड़ा सा जो है ना वो अपना जैसे नहीं होता प्यार मोहब्बत वाली हल्की सी नोक झोंक, एक दूसरे को तंज करने वाला,
तो जनाब अतर मिनल्ला साहब ने तैयब बलोच को मुखातब करते हुए, तैयब सुनाओ फिर क्या हाल है। तो उन्होंने कहा जी मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाएं आपका क्या हाल है। तो उन्होंने कहा कि मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि ज़रा पूछ लूँ आपकी तबीयत कैसी है। वजह पता क्या है? वजह यह है कि तैयब बलोच साहब उस स्कूल ऑफ थाट से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिनका ये मौक़िफ़ है कि 8 जज साहिबान ने मखसूस नशिस्तों के मुतल्लिक जो फ़ैसला दिया है वो मावराए आइन है, वो मतलब किसी की मोहब्बत में दिया गया है। तो फिर इसी तरह चूँकि तैयब बलोच साहब जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब और इसी तरह इस ग्रुप के बाकी ग्रुप तो खैर अब नहीं है, बाकी जो जज साहिबान हैं उनके हवाले से वो ज़रा थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाया करते थे, तो शायद इसलिए अतर मिनल्ला साहब ने उनको मुखातब करते हुए कहा कि कैसी तबीयत है, क्योंकि आज वो वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन तैयब साहब ने भी खुशी का इजहार किया और मुझे भी बड़ी खुशी है कि ये अच्छी बात है। हम कभी नहीं चाहते कि हमारी जुडिशरी में तकसीम हो। हमारे जज साहिबान जो हैं उनमें हमें जो है वो आइनी और कानूनी नुकात के हवाले से इख्तलाफ राय नज़र आए, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर सियासी इन्फ्लुएंस नज़र आए तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी अदालत आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करे, किसी के हक़ में हो, कोई इस पर एतराज़ नहीं करता, ठीक है। अगर कोई फ़ैसला आ भी गया तो उस पर नज़र सानी की अपील आ सकती है, उसको चैलेंज किया जा सकता है, इंट्रा कोर्ट अपील आ सकती है, तो मुख्तलिफ़ फोरम्स हैं उनसे रजू किया जा सकता है। और हमने माजी में देखा है कि बहुत सारे फ़ैसले जो हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, लेकिन फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। आपकी मर्ज़ी, मंशा, ख्वाहिश और मतलब आपके बीवी बच्चों के असरअंदाज होने पे नहीं होना चाहिए। ये इशू है। बाकी हमें खुशी है। और इसी तरह जनाब चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में वो गए हलफ उठाने के बाद, तो चूँकि ये एक रूटीन है कि नए चीफ़ जस्टिस को ज़िम्मेदारियाँ संभालने पर सुप्रीम कोर्ट में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लिया था, उन्होंने किसी किस्म का प्रोटोकॉल भी नहीं लिया था, उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी भी नहीं ली थी, उन्होंने स्क्वाड भी नहीं लिया था। तो याहिया अफरीदी साहब भी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो गार्ड ऑफ ऑनर ने जो है उनको सलामी पेश करने के लिए जैसे ही उन्होंने काम का आगाज़ किया तो सलामी देनी शुरू की, तो जनाब याहिया अफरीदी साहब ने उन्हें रोक दिया और कहा कि बस ठीक है अब जाए। और फिर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे चीफ़ जस्टिस के चैम्बर का जो अपना निज़ाम है उसको संभाला, वहाँ पे जाके बैठे और उनकी तरफ से जो पहला एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ है। आपको याद होगा कि सबसे पहले इस मामले पे जो कमेटी बनाई गई थी उसमें चीफ़ जस्टिस समेत 2 सीनियर जज साहिबान शामिल थे, जिनमें जस्टिस जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब जब चीफ़ जस्टिस थे वो इसके सरबराह थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इसका हिस्सा थे। फिर उसके बाद इख्तलाफ राय हो गया और हमने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने छुट्टियों के दौरान इस मामले पे इख्तलाफ किया कि अभी किसी भी केस पर समाअत नहीं की जाएगी, और उन्होंने मखसूस नशिस्तों के मुतल्लिक जो नज़र सानी की अपीलें आई थी उन पर समाअत से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से बेंच कायम नहीं हो सके थे। इस तरह बहुत सारे केसेस हैं उन पर समाअत नहीं हो पाई थी। उसके बाद भी छुट्टियों के बाद भी कमेटी की जो मीटिंग है वो नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कभी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब अवेलेबल नहीं थे और कभी मंसूर अली शाह साहब मौजूद नहीं होते थे, जिस वजह से कमेटी अमलन गैर फ़ाल हो चुकी थी। जिसके बाद हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आर्डिनेंस जारी किया गया और बाज़ां काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने फौरी तौर पे कमेटी की तश्कील नौ की। मंसूर अली शाह साहब तो इस कमेटी का हिस्सा थे, लेकिन नए आर्डिनेंस के बाद चीफ़ जस्टिस को ये इख्तियार दिया गया था कि तीसरे मेंबर का इंतखाब वो खुद कर सकते हैं, और बाज़ां उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को कमेटी का हिस्सा बनाया, जबकि मंसूर अली शाह साहब ने इस मामले पर उनका इख्तलाफ था और उन्होंने कमेटी में शिरकत से इनकार किया। कमेटी की तरफ से बनाए गए बेंचों में बैठने से भी इनकार किया गया। मंसूर अली शाह साहब ने बैठने से इनकार किया, मुनीब अख्तर साहब ने बैठने से इनकार किया। तो जजेस में जो एक डिवीज़न थी वो वाज़े तौर पे नज़र आ रही थी। अब जनाब
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं, उन्होंने ये जो डिवीज़न है, ये जो तकसीम है, इसको ख़त्म करने के लिए अमली तौर पे एक कदम आगे बढ़ाया है। उन्होंने पहले दिन ही जो एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया है उसमें कमेटी की तश्कील नौ की है। कमेटी की सरबराही तो चीफ जस्टिस के तौर पे उन्हीं के हिस्से में आएगी, वही इसको प्रिजाइड करेंगे, लेकिन कमेटी के 2 मेंबरान में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल किया गया है। अब बाल जो है वो मंसूर और मुनीब साहब के कोर्ट में है कि अब वो इस पर क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि अगर तो वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की अपॉइंटमेंट को लेके एतराज़ात करते हैं, जैसे कि वो सुपरसीड हुए हैं। सीनियर प्यूने जज तो मंसूर अली शाह साहब थे और आज भी लिस्ट के मुताबिक वही हैं, चूँकि अभी नए चीफ जस्टिस की ज़िम्मेदारियां संभालने के बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को भी अपडेट किया गया है, जिसके मुताबिक जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के बाद जो सीनियर प्यूने जज हैं वो मंसूर अली शाह साहब हैं और उनके बाद सीनियर जज जो हैं वो मुनीब अख्तर साहब हैं। तो वहाँ पे जो वेबसाइट को अपडेट किया गया है उसके मुताबिक तो सीनियर प्यूने जज और सीनियर जज का ओहदा जनाब मंसूर साहब और मुनीब साहब के पास मौजूद है। तो क्या वो याहिया अफरीदी साहब की तरफ से ये जो एक कदम आगे बढ़ाया गया है इस पर मुस्बत जवाब देते हैं, या कि फिर सुपरसीड किए जाने की बुनियाद पे वो सुप्रीम कोर्ट में एक हंगामा बर्पा करते हैं, क्योंकि इस हवाले से अगले 2-3 दिन जो हैं वो बहुत अहमियत के हामिल होंगे। और इसी तरह याहिया अफरीदी साहब ने ये वैसे कंफर्म नहीं अभी तक कोई इस किस्म का एलामिया जारी तो नहीं किया गया, लेकिन सुनने में ये आ रहा है और ज़राए का ये कहना है कि नए चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट मीटिंग भी बुलाई है, और ज़राए के मुताबिक ये फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो 28 अक्टूबर यानी कि पीर वाले दिन बुलाई जा सकती है। लेकिन मेरा ये मशवरा है वैसे कि अगर आप 28 की बजाय और 2-3 दिन इसको डिले कर लें तो और ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। उन्होंने 1 नवंबर को वतन वापस आना है, तो 1 नवंबर को ये फुल कोर्ट मीटिंग रखी जा सकती है या फिर उसके 1-2 दिन बाद भी रखी जा सकती है। बाकी फ़ैसला तो हमारे चीफ जस्टिस जनाब याहिया अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने करना है, लेकिन उन्होंने पहले ही दिन जो एक पैगाम दिया है, उन्होंने जो एक तरह से अपना माइंड डिस्क्लोज़ किया है, उसके मुताबिक तो वो सुप्रीम कोर्ट को मुत्तहिद रखना चाहते हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट से हमें इख्तलाफ नज़र आता है, जो तकसीम नज़र आती है, इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि सबसे बुनियादी चीज़ है वो जज साहिबान का सियासी मामलात में इन्वॉल्वमेंट वाला मामला होगा। अगर तो जज साहब जो हैं वो अपना पॉपुलैरिटी को देखते हुए फ़ैसला करें और वो ये जहन में रखें कि जी हम अगर ये फ़ैसला देंगे तो इस फ़ैसले की वजह से उनको जो है वो किस तरह हीरो बनाया जाएगा, और अगर वो ये सोचें कि जी हमने अगर फ़लाँ के हक़ में फ़ैसला दिया तो हमारे ख़िलाफ़ जो है वो ट्रोलिंग की जाएगी और फिर क्या कुछ होगा, तो मेरा ख़्याल है कि फिर मामला सीधे नहीं होंगे, बल्कि मामला जो हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते जाएंगे। और याहिया अफरीदी साहब जो हैं चूँकि उनको रोकने के लिए तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कुछ किया गया, और तहरीक इंसाफ ने आखिरी दिन तक ये कोशिश की कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो ये ज़िम्मेदारियां संभालने से इनकार करें। हालांकि याहिया अफरीदी साहब ने इनकार नहीं किया, तो अब तहरीक इंसाफ की डेफिनेटली ये कोशिश होगी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है एक डिवीज़न बरकरार रहे और हालात ख़राब रहें, ताकि चीज़ें स्मूथली आगे ना बढ़ें। आप देखें ना कि जब एक सियासी हैजान और सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो ख़त्म होता है और मुल्क में चीज़ें जो हैं वो मामूल के मुताबिक आगे बढ़ती हैं, तो फिर मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जाते हैं, तरक्की करते हैं। आप हालिया दिनों में देख लें कि सिर्फ़ अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई थी, सिर्फ़ एक अहम जो शख्सियत है उसका तबादला हुआ था, वहाँ पे किसी और को अपॉइंट किया गया था, और हमने देखा कि जो काम पिछले 1.5-2 साल से नहीं हो रहा था वो 15 दिनों के अंदर हो गया। एक तो जहरीला प्रोपेगेंडा बंद हुआ, मुल्क में सुकून हो गया, एहतजाज करने वाले, इंतशार करने वाले जो हैं वो घरों तक महदूद हो गए,
पाकिस्तान में SCO जैसी एक कामयाब कॉन्फ्रेंस हो गई, पाकिस्तान में मईशत जो है वो बेहतर होना शुरू हो गई, पाकिस्तान में जो है दोस्त ममालिक जो हैं उनके वफूद आए और उन्होंने पाकिस्तान की सूरत हाल जो है स्पेशली पाकिस्तान की मईशत के हवाले से खुश आइंद जो अपने ख़यालात हैं उनका इजहार भी किया, पाकिस्तान के साथ उन्होंने आगे बढ़ने के फ़ैसले भी किए। तो ये अच्छी बात है और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर चीज़ें जो हैं वो स्मूथली आगे बढ़ें तो फिर किस तरह से मुल्क तरक्की करते हैं, अदारे मजबूत होते हैं। अदारे भी तब कमज़ोर होते हैं जब अदारों के अंदर एक रिफ्ट होती है, जब अदारों के अंदर जो है इस तरह तकसीम दर तकसीम होती है तो फिर अदारे कमज़ोर होते हैं। तो लिहाजा उम्मीद रखनी चाहिए कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो अदारे को मजबूत करेंगे, मुस्तहकम करेंगे और किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे बल्कि साजिशों को नाकाम करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि वो समझते हैं कि हालात को किस तरह से ख़राब करने की कोशिश की जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सोशल मीडिया से या मीडिया से जो है वो अपना मुतासर भी नहीं होते। लेकिन जिस दिन उन्होंने हलफ उठाया उसी दिन तहरीक इंसाफ वालों ने अपना गंद भी कर दिया। तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें एक तस्वीर बड़ी वायरल है। ये तस्वीर जो कि इमरान खान साहब की है और उनके साथ जो दूसरी शख्सियत है, ये दावा किया जा रहा है कि ये जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब हैं जो कि इमरान खान से मुलाकात करके बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। और इस तस्वीर को वायरल करते हुए ये कहा जा रहा है कि अब पता चलेगा, मतलब वो तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जनाब याहिया अफरीदी साहब भी इमरान खान के ही मुरीद हैं और वो काम जो मंसूर अली शाह साहब ने करना था और हुकूमत ने और एस्टेब्लिशमेंट ने 26वीं आईनी तरमीम करके वो काम रोक दिया, समझ रहे हैं कि रोक दिया तो वो रुकेगा नहीं, बल्कि अब याहिया अफरीदी साहब वो काम करेंगे। तो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मतलब डे फर्स्ट ही इस किस्म का प्रोपेगेंडा कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं उनके हवाले से एस्टेब्लिशमेंट मतलब होता ना कि वो बंदा सोचे कि अच्छा यार ये भी काम हो गया, मतलब कन्फ्यूजन पैदा करना, हालात को ख़राब करने की कोशिश करना कि इस किस्म के प्रोपेगेंडे के बाद जो है एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसे इकदाम किए जाएँ कि जिससे याहिया अफरीदी साहब ये महसूस करें कि यार ये तो मुझे जो है वो अपना कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है या मेरे ख़िलाफ़ ये इस किस्म का महाज खोलने की कोशिश की जा रही है। तो फिर लामुहाला उनके जहन में भी आएगा कि मैं भी इनको कमज़ोर करूँगा, मैं भी इनके लिए जो है प्रॉब्लम्स पैदा करूँगा। तो ये एक साजिश की जा रही है। तो क्या याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो इन साजिशों का मुकाबला कर सकेंगे? मुझे तो लगता है, बल्कि मेरा ये अपना ईमान की हद तक यकीन है कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो ना सिर्फ इन साजिशों को नाकाम बनाएंगे बल्कि सुप्रीम कोर्ट जो कि पाकिस्तान का सबसे अहम और बड़ा अदारा है इसको मजबूत भी करेंगे, मुस्तहकम भी करेंगे। और इसके साथ साथ उन जज साहबान से इल्तिजा भी है कि पाकिस्तान का सोचें, शख्सियत परस्ती से कुछ नहीं होना। आप आज इस मनसब में हैं, कल आपकी मुद्दत मुकम्मल होगी, आपने अपने घरों को चले जाना है, तो आपका किरदार जो है वो हमेशा याद रखा जाएगा। अगर आपने मुल्क के लिए खिदमात अंजाम दी होंगी तो अच्छे अल्फाज में, और अगर आप साकिब निसार जैसा या उमर अता बंदयाल जैसा किरदार अदा करके जाएंगे तो फिर जो उनके साथ हो रहा है वही आपके साथ होगा। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।